आज का जो दिन है ना वो बैंकिंग सेक्टर में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप की नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पर ये पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस कैसे तैयारी करना है कि आपका एक सीट कंफर्म हो सके। ये सब सारी जानकारी, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ A to Z, किस राज्य में किस जिले में कितनी सीट निकल करके आई है, वो सब कुछ आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को हम लोग थोड़ा शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं तो बस स्टार्ट, इसको साइड में कर देते हैं। अब ठीक है, पेन ले लिए। भर्ती कहाँ से निकाली गई है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नहीं जानते हैं तो पता कर लीजिएगा। यूनियन बैंक, जिसका रेड और ब्लू कलर का यू टाइप से लोगो होता है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर नई रिक्रूटमेंट आई है 2691 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। मेल और फीमेल सभी कोई भर सकते हैं, और फॉर्म जो होगा आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना होगा। फॉर्म भरने का और नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको मिल ही गया होगा। पद जो होगा वो अप्रेंटिसशिप का होगा। अब अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी आपको नहीं है तो एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ। अप्रेंटिसशिप होता है, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो बैंकिंग हो, भारत सरकार की रेलवे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, 1 साल 6 महीना इस तरीके से आपको अप्रेंटिसशिप करवाया जाता है, जिसमें जो बैंक में जो काम होता है उससे रिलेटेड आपको काम सिखाया जाता है। काम सीखने के बाद आपको आपकी जिस समय आप काम करते रहेंगे उस समय आपको एक सैलरी मिलेगी। सैलरी तब तक मिलेगी जब तक आपका ये अप्रेंटिसशिप चलेगा। अब ये अप्रेंटिसशिप हो सकता है 1 साल का हो या 6 महीने का हो, ठीक है। उस दरमियान आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई परमानेंट एम्प्लॉय वाला कोई ऐसा रोल नहीं है। बस आपको आपकी सैलरी मिलेगी। 1 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, आप अपने घर चले जाइएगा, बैंक अपने घर चले जाएगी, वो अपने काम में लग जाएगी, आप अपने काम में लग जाइए। हाँ, ये थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि अगर फ्यूचर में आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, आपकी तैयारी को और आपके काम करने का जो एक्सपीरियंस उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। तो ये फॉर्म जो है ये 19 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा रहा है। 19 फरवरी मतलब आज से फॉर्म चालू हो चुका है। 5 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो हो सकता है मे बी अप्रैल वगैरह में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल OBC वालों को 800 रुपये लगेगा, जबकि SC ST और फीमेल जो कैंडिडेट हैं, लड़कियां, उनको 600 रुपये मात्र देना होगा। समझ में आ गया होगा, लड़कियों को 600 रुपये लग रहा है। और जबकि अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं, PWD में जाते हैं, तो आपको 400 रुपये फॉर्म फी लगेगा। मात्र 400 रुपये आपको फॉर्म का फ़ी देना पड़ेगा। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 28 साल वाले जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। आपका जो एज का गणना होगा वो 1 फरवरी 2025 से, मतलब 1 फरवरी 2025 तक अगर आपका 20 साल हो गया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज में छूट भी मिल रही है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, इसमें सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। 5 साल की छूट मिलेगी SC ST वालों को, 3 साल की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। आगे बात करते हैं एजुकेशन की। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 5 मार्च तक। अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी है वो आपके पास में है, प्रोविजनल भी है तो भी चलेगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो 5 मार्च तक अगर ग्रेजुएशन, अब अपेयरिंग वाले बोलिएगा भर सकते हैं तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अपेयरिंग वाले का तो मई जून में तो रिजल्ट ही आएगा, तो कोई चांस नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया, पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आप पास आउट किए हुए हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 2020 का जो भी पास आउट है वो फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब जो भी भर्ती आई है इससे 4 साल पहले तक ही लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब 2021, 2022, 2023, 2024 और अब 2025 तो खैर है ही नहीं। तो ये जितने भी साल वाले लोग हैं ये आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल का होगा। 1 साल आप इस बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करेंगे, काम सीखेंगे, अपनी सैलरी लेंगे, अपने घर आएंगे। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बता दिया गया है। रिटन एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड स्टेज में लोकल लैंग्वेज टेस्ट और फोर्थ में एक होगा मेडिकल, ठीक है।
फोर्थ स्टेज में मेडिकल होगा, मेडिकली तौर पर फिट होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर है रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि हो जाएगा। 95% मान लीजिए कि आपका रिटन क्वालिफाई हो गया तो आपका हो जाएगा। रिटन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बता दिया गया है। रिटन एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट है वो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपका 25 सवाल रहेगा, 25 मार्क्स का, मतलब हर एक सवाल एक एक नंबर का। उसके बाद क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 सवाल रहेगा, 25 मार्क्स का, यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज से आपका 25 सवाल रहेगा जिसमें 25 मार्क्स ये भी पूछा जा रहा है। जनरल इंग्लिश से आपका 25 सवाल रहेगा जिसमें 25 मार्क्स ये भी है। तो टोटल अगर क्वेश्चन की बात करेंगे 100 सवाल रहेगा। 100 सवाल मतलब 100 नंबर, समय 1 घंटे का रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ये मार्च नहीं, अप्रैल है, ठीक है। अप्रैल में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम होगा, तो मार्च में बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होने का पूरी संभावना है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है निकल जाएगा। स्टाइपेंड की अगर बात करूंगा तो स्टाइपेंड इसमें 15,000 रुपये पर महीना है, जबकि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 मिलेगा, जबकि यहाँ पर जो है वो सीधी 15,000 रुपये सभी को दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेहतर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें सीट कम है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 4,000 भर्ती है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं। और मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है जो काम का होगा, वो भी हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये है 19 फरवरी 2025 वाला, ठीक है। 19 फरवरी 2025 से लेकर के 5 मार्च 2025 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। डिटेल अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है unionbank.co.in या फिर bfsissc.com पे जा कर के देख सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो हम लोग तो थोड़ा सा और नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज जो सीट है ये बता दिया गया है कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, किस किस स्टेट में। जैसे आंध्र प्रदेश में देखेंगे जनरल के लिए 222 सीट है, उसी तरीके से एससी के लिए 87 है, एसटी के लिए 38 सीट है, ओबीसी के लिए 148 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 है, टोटल 549 सीट है आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा भर्ती यहाँ दिख रही है। अरुणाचल में है, आसाम में है, बिहार में आप देखिएगा 20 सीटों के लिए भर्ती निकल करके, बिहार में थोड़ा सा कम है जनसंख्या के हिसाब से। चंडीगढ़ में 11 है, छत्तीसगढ़ में 13 है, गोवा में 19 है, गुजरात में थोड़ा सा ज़्यादा है, 125 सीट पे गुजरात में भर्ती है। हरियाणा में भी ठीक ठाक है, 33 सीट पे भर्ती निकल करके आई है। हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर, झारखंड में भी है 17 सीटों पर। उसके बाद कर्नाटका में देखिएगा 305 सीट है। तो थोड़ा सा साउथ वाले एरिया में ज़्यादा भर्ती है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश वगैरह में इसमें ज़्यादा भर्ती हैं। केरला में भी देखिएगा 118 अच्छा खासा यहाँ भी, एमपी में 81 है, महाराष्ट्र में देखिएगा 296 पदों पर भर्ती निकल करके आई है। उसी तरीके से उड़ीसा में भी ठीक ठाक है, 53 है, पंजाब में 48 है, राजस्थान में देखिएगा 41 है, तमिलनाडु में देखिए फिर साउथ में आ रहा है 122, थोड़ा सा साउथ में ज़्यादा फोकस है। तेलंगाना में भी देखिए 304 है, तो थोड़ा सा साउथ वाले रीजन में भर्ती ज़्यादा निकल करके आई। उत्तराखंड में भी देखिएगा अच्छा खासा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है उत्तर प्रदेश वाले में भी थोड़ा सा ज़्यादा सीट है, 361 में भी सेकंड जो लार्जेस्ट भर्ती है वो उत्तर प्रदेश में ही निकल करके आई है। वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक है, 78 पदों पर है, टोटल 2691 पदों पर भर्ती है, जिसमें से 1164 जनरल के लिए है, 409 एससी के लिए है, एसटी के लिए 180 है, ओबीसी के लिए 680 है। इस तरीके से लगभग हर कैटेगरी में अपना अपना सीट दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे हम लोग थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं जो हम लोग को जानकारी ज़रूरी हो। एज वाला देखिए, एज वाला यहाँ पर मामला है 20 से लेकर के 28 साल का एज जो है यहाँ पर सिंपल बता दिया गया है। 20 से 28 1 फरवरी 2025 को आपको कैलकुलेशन होगा। एज में जो छूट है एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 साल, विकलांग कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 10 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक जो छूट थी वो मैं आपको बता दिया। आगे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी उनके लिए है। और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए मैंने बता दिया, 5 मार्च 2025 तक लास्ट डेट जो है, उस लास्ट डेट तक आपका जो भी एजुकेशन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से पहले का अगर ग्रेजुएशन होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 800 रुपये पानी में चला जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग देखिए मैंने बता दिया 1 ईयर की ट्रेनिंग है। स्टाइपेंड जो है वो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर स्टाइपेंड मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यहाँ पर देखिए ये भी बता दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट
जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 सवाल, जनरल इंग्लिश 25, क्वांटिटेटिव 25, कंप्यूटर नॉलेज 25। ठीक है, तो ये बेसिक 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 60 मिनट का देखिए समय रहेगा। नॉलेज ऑफ टेस्ट, लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, जो सेकंड स्टेज था मैंने बताया था। सेकंड स्टेज में लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिस स्टेट से आप भर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर छूट मिल जाएगा, हो सकता है कि आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू, कुछ फाइनल सिलेक्शन का जो तरीका है वो यहाँ पर बता दिया गया है। लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल का होगा। आप अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद कोई परमानेंट जॉब के लिए बैंक को दबाव नहीं डाल सकते हैं। दबाव क्या होगा ही नहीं, सीधी बात मैं बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द अप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट फ़ी, जो ऑनलाइन मोड से केवल होगा। ठीक है, अप्लाइंग ऑनलाइन, यहाँ पर देखिए ऑल एलिजिबल कैंडिडेट नीड टू फर्स्ट गेट रजिस्टर्ड ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। नेट्स के पोर्टल पर जाइए। ठीक है, ये वाला जो पोर्टल है यहाँ पर जा कर के आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, हु हैव पास देयर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन 2021 से पहले जो भी कंप्लीट किया वो वहाँ जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जब कर देंगे तो उसके बाद आपको जो भी आपका प्रक्रिया होगी वहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। आगे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। नेट्स का पोर्टल अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो एक बार कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ी वगैरह आपको जो भी है वो पेड कर देना है। और उसके बाद जो अगर कोई फॉर्म भरने में दिक्कत वगैरह हो रही है तो आप इस ईमेल वगैरह पे ईमेल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फ़ी की बात करेंगे तो फ़ी यहाँ पर देखिए बता दिया गया। जनरल ओबीसी 800 रुपये, ऑल फीमेल कैंडिडेट 600 रुपये, SC ST जो भी हैं उनके 600, विकलांग कैंडिडेट को 400 रुपये प्लस GST आपको देना होगा। तो हो सकता है 850 रुपये फॉर्म फी लग सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लग रहा हो उस हिसाब से अपना पैसा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन अगर भरना है तो पैसा फिर नहीं देखना है। और यहाँ पर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन में अपेयरिंग होगा उनके लिए रूल रेगुलेशंस है। बाकी बात और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। रिजल्ट वगैरह का आपका पब्लिकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जाएगा। इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट कीजिए, या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। कोई सवाल हो आपके मन में तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।